हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के मैथ सदिश यानी वेक्टर चैप्टर का इकाई सदिश का गुणन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फिजिक्स में बहुत ही काम आता है। 11th और 12th के फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा ये काम आता है, इकाई सदिश का गुणन। इस जगह देख सकते हैं इकाई सदिश का गुणन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आई कैप होता है और जे कैप होता है। आई कैप, जे कैप और कॉमा इधर के कैप, यानी ये तीन गो पर पूरा यानी नाच होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये तीनों ये इकाई सदिश का और इकाई अदिश का बाप है, कह सकते हैं इसको। तो इस जगह देखिए आई कैप और जे कैप और के कैप है। तो यहाँ पर ये बनता है आई कैप और डॉट में यहाँ पर जे कैप। आई कैप और डॉट में जे कैप रहता है तो ये हो जाता है 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर जे कैप और डॉट में रहता है आई कैप। जे कैप और डॉट में रहता है के कैप। ये भी हो जाता है 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर के कैप और डॉट में रहता है क्या, आई कैप। इक्वल टू हो जाता है 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब आई कैप और डॉट फिर आई कैप इक्वल टू हो जाता है क्या, 1 हो जाता है। यानी समान रहेगा तो 1 हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए के कैप डॉट में फिर से के कैप इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसी पर आप लोग को अच्छा क्वेश्चन बताते हैं जो बिहार बोर्ड में सीधे पूछता है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अब छोड़ते हैं, अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल टू होता है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में के कैप, तथा बी वेक्टर इक्वल टू है आई कैप और माइनस में जे कैप प्लस में 2 के कैप हो तो ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर निकालें। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वाट, यानी क्या होगा ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को अच्छा से बताते हैं। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर है ये, और यहाँ पर डॉट लगा देंगे और ये हो गया बी वेक्टर। तो इसको करेंगे आपस में गुना ना, इक्वल टू वाट है ये पूछता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू होगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और फिर प्लस में के कैप। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर अब बी वेक्टर वाला लिखते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे फिर से आई कैप और माइनस में जे कैप और प्लस में 2 के कैप। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे। अब क्या यहाँ पर गुना करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 है नहीं कुछ है, इसके आगे में तो 1 ही ना है। यानी 1 गुना आई कैप करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 2 और गुना में फिर आई कैप होगा तो क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको दोनों में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से 3 के कैप, यहाँ पर के कैप और यहाँ पर है 2 के कैप, इस दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिए ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू, अब क्या बचेगा। तो यहाँ पर पहले देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए इसमें से ये गया 3 में से ये 2 गया तो माइनस में यहाँ पर 1 बचा। उसके बाद देखिए प्लस में इस जगह 2 है तो इस जगह क्या बचेगा, ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू 1 सीधा इसका आंसर हो गया। यानी ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न फिर से करेंगे वही क्वेश्चन पर आधारित। आप लोग को पहला
एक बताए थे थीटा कैसे निकाल, यानी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दिया रहेगा तो उसके बीच के मध्य कोण कैसे निकालेंगे वो आप लोग को अभी अच्छा से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर इक्वल टू होता है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 2k कैप और कॉमा बी वेक्टर इक्वल टू होता है i कैप प्लस में j कैप। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। यहाँ पर आप लोग को पहले बता चुके थे कि यदि कोण ज्ञात करना होगा सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना होगा। पहले आप लोग को यहाँ पर कोण फार्मूला बता देते हैं, इनके बीच मध्य कोण निकालने वाला फार्मूला। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर और इसके बट्टे में मैग्नीट्यूड ए और फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड बी, इसी को कहते हैं मॉड ए पर वेक्टर, यानी ए पर वेक्टर मॉड, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मापांक निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले मापांक निकालेंगे ए वेक्टर का ना, निकाल लेंगे। उसके बाद बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो देखिए ए वेक्टर के यहाँ पर देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मापांक यानी परिमाण। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में फिर क्या 2 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आता है, इक्वल टू में रूट के अंदर ही 4 16 और 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए फिर से मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू होता है रूट के अंदर ही 16 4 20 और 20 24, यानी 24 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 24 हो गया तो इसको 24 इस जगह लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी यानी मॉड बी का यानी मापांक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए क्या है 1 का स्क्वायर होगा और प्लस में यहाँ पर जे यानी इसका भी 1 का स्क्वायर और प्लस में के है तो यहाँ पर के नहीं है तो 0 ही उसका होगा। तो आप लोग को समझने के लिए लिख देते इस जगह। अब देखिए इसका करेंगे स्क्वायर तो हो गया क्या आ गया 2 आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए फार्मूला यहाँ क्या है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके बट्टे मैग्नीट्यूड ए डॉट मैग्नीट्यूड बी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या अब लगाएंगे, इसको गुना करेंगे ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर करेंगे ना। ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इसको देखिए 2 कर गुना और फिर यहाँ पर आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिख देते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए 2 को गुना करेंगे आई कैप से, यानी 2 आई कैप और फिर डॉट आई कैप को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद देखिए 4 जे कैप है और यहाँ पर सीधा जे कैप है, इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सीधा बच जाएगा इधर 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 के कैप है, उसके बाद यहाँ पर 0 यानी सीधा के कैप है यानी प्लस में 0 ही होगा। तो ये दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 को यानी 2 का 2 ही रहेगा ना। जो ये 2 यहाँ पर ये वाला है जो 2 ये इससे गुना होकर के कैप से गुना होकर, क्योंकि इस जगह नहीं है के कैप तो इसके बदले में 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 गुने 0 होगा तो सीधा 0 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इस जगह यहाँ पर जो फार्मूला है यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिख लेते हैं अब कॉस इन्वर्स ना। अब देखिए इसको ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर के तो क्या हो गया 6 आया। उसके बट्टे में देखिए मैग्नीट्यूड ए और डॉट मैग्नीट्यूड बी। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ए कितना आया, मैग्नीट्यूड ए आया 24 आया। उसके बाद देखिए डॉट में फिर मैग्नीट्यूड बी कितना आया रूट में 2 आया। तो इसको दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों गुना होकर क्या आ जाएगा 24 दूनी 48,
यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 6/48। यही हुआ आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को उदाहरण पर समझाएं, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा।